बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अगर वो कंफ्यूजन को छोड़ के और न्यूमरोलॉजी में देखें कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा पाथ उन्हें फॉलो करना है, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा और वो उसी पाथ को फॉलो करके आगे जाए तो दे विल गेट वंडरफुली सक्सेसफुल। उनको बहुत ही आशातीत सफलता मिलेगी। हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर प्रेजेंट्स हैं और कुछ कैलकुलेशंस भी किए जाते हैं जिससे 3 नंबर हम ऐसे निकालते हैं जो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते। फिर उनकी एनर्जीज को देखते हैं कि इनकी कैसी एनर्जीज हैं, उसी हिसाब से वो बंदा डराइव होता है, वही प्लैनेट्स उनको रूल करते हैं। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहती हूँ कि मैजिक कभी नहीं होता। यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लेनी बड़ी जरूरी है और इन चीजों से कर्जा मुक्ति होने की पूरी संभावना है। तो डेट ऑफ बर्थ से हम लाइफ की बहुत सारी चीजों को रिवील कर सकते हैं। इसमें सर्टेन कैलकुलेशंस होती हैं और ये जो 9 नंबर हैं ये ग्रहों के साथ भी मिले हुए होते हैं। ये नंबर थोड़े से ऐसे होते हैं जिन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उनको सफलता आशातीत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। या कोढ़ी को, किसी को भी जिसको आवश्यकता हो उसको सफेद चीजें दान कीजिए तो देखिए आपका भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और आपको धन, मान, सम्मान, ये सारी चीजें मिलने लगेंगी। हम प्रेडिक्शंस के द्वारा बता सकते हैं कि किस बच्चे का क्या बर्थ चार्ट है, कौन से नंबर से वो रूल हो रहा है और किस प्रोफेशन में उसको जाना चाहिए, उसमें वो बिल्कुल एक्सेल करेगा। इनकी एनर्जीज को पहचान के हम अपने लाइफ पाथ को देख सकते हैं। हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारी गेम है, किस प्रोफेशन में हमें जाना है, कैसे हमारी लाइफ रहेगी। बहुत सारी प्रेडिक्शंस हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी आपको बता देगी कि आप किस नंबर से रूल हो रहे हैं, कौन सा प्लेनेट आपको रूल हो रहा है और किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके बर्थ चार्ट में ये ब्लेसिंग ऑलरेडी है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सक्सेस के चांसेस होते हैं। नमस्कार, K9 मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। और आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट शशि प्रभा दोहन जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड थी कि मैं आपके पॉडकास्ट में आऊं और आज वो मौका मिला है मुझे। तो मेरे पास ज्ञान है जैसा भी, तो मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज, यू आर वेलकम। मैम, आज बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी है, कहीं ना कहीं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, महावास्तु, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर एक कहें कि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा तहलका सा मच गया है, तो इसी बीच में एक चीज एंट्री मारती है, न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी आज के टाइम सबसे ज्यादा चल रही है और न्यूमरोलॉजी से कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, ये न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए अरुण, न्यूमरोलॉजी है, ये नंबर्स का गेम है। एक्चुअली हमारे एंशिएंट टाइम में भी ना नंबर्स की बहुत महत्ता थी। 1 से 9 नंबर थे। हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियंस भी हुए हैं, बहुत इंडिया के भी मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील की हैं। पाइथागोरस थे जैसे। लेकिन एक बेबीलोन के शिलेडियन नामक एक मैथमेटिशियन कहिए या न्यूमरोलॉजिस्ट कहिए, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को और मिस्टिकल साइंस को मिला के न्यूमरोलॉजी को जन्म दिया। और वो न्यूमरोलॉजी हमें बताती है हमारा लाइफ पाथ, वो डेट ऑफ बर्थ में छिपी होती है। तो डेट ऑफ बर्थ से हम लाइफ की बहुत सारी चीजों को रिवील कर सकते हैं। इसमें सर्टेन कैलकुलेशंस होती हैं और ये जो 9 नंबर हैं ये ग्रहों के साथ भी मिले हुए होते हैं, उनके साथ ही रूल्ड होते हैं। या कहिए कि ये 9 नंबर आर रूल्ड बाय दीज सर्टेन प्लैनेट्स। तो इनकी एनर्जीज को पहचान के हम अपने लाइफ पाथ को देख सकते हैं। हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारी गेम है, किस प्रोफेशन में हमें जाना है, कैसे हमारी लाइफ रहेगी। बहुत सारी प्रेडिक्शंस हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं और अभी इसकी आवश्यकता इसलिए ज्यादा पड़ रही है बिकॉज इतना कुछ है आसपास। अभी है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अगर वो कंफ्यूजन को छोड़ के और न्यूमरोलॉजी में देखें कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा पाथ उन्हें फॉलो करना है, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा और वो उसी पाथ को फॉलो करके आगे जाए तो दे विल गेट वंडरफुली सक्सेसफुल। उनको बहुत ही आशातीत सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूमरोलॉजी नंबर सिस्टम तो बहुत अभी आया है, मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं है। तो हाउ डज इट वर्क्स? एक्चुअली हमारे वेदों में एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी ज्ञान बताया हुआ है, लेकिन न्यूमरोलॉजी थोड़ा नया कंसेप्ट है। इंडिया की बात करें अगर हम, ये इजिप्ट में, बेबीलोन में और ये
जैसे चाइना हो गया और जापान वगैरह, इन कंट्रीज में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया है बिकॉज ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो एवरीबडी नीड्स अ सॉल्यूशन, तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट अ लॉट। तो न्यूमरोलॉजी कैसे हमें हेल्प करता है कि हम आगे बढ़ सकें, या एक एस्ट्रोलॉजी की तरह, जैसे वहां तो कुंडली बनाई जाती है, क्या न्यूमरोलॉजी भी कुछ कुंडली बनाती है? हाँ जी, वो एक न्यूमरोलॉजी में एक शलैडियन चार्ट होता है, उस चार्ट में 9 खाने होते हैं। लेमैन की भाषा में अगर मैं बताऊं तो 9 बॉक्सेस होते हैं उसमें, और उन 9 नंबरों को उन फिक्स पोजीशंस पे रखा जाता है। और डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर प्रेजेंट्स हैं, और कुछ कैलकुलेशंस भी की जाती हैं जिससे 3 नंबर हम ऐसे निकालते हैं जो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते। फिर उनकी एनर्जीज को देखते हैं कि इनकी कैसी एनर्जीज हैं, उसी हिसाब से वो बंदा डराइव होता है, वही प्लैनेट्स उनको रूल करते हैं। कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं तो उनकी एनर्जीज उनमें नहीं होती, उन एनर्जीज को हम रेमेडीज के माध्यम से जीवन में ला सकते हैं, और फिर उनका लाभ लेके हम अपने जीवन को अच्छे पथ पे ले जा सकते हैं। मैंने सुना 9 नंबर बड़े मिरेकल करता है। हाँ जी, 9 नंबर बहुत ही कमाल का नंबर होता है। 9 नंबर वालों को अरुण जी दबंग बोलते हैं। इसके लिए एक टैग लाइन है कि ये यारों के यार होते हैं। ये लोग ना, 9 नंबर ऑरेंज कलर को डिपिक्ट करता है, और दिस इज द साइन ऑफ वैलर, एंथुजियाज्म, एनर्जी, पॉजिटिविटी और बहुत सारे उल्लास का प्रतीक होता है 9 नंबर। तो ये लोग ना बड़े एनर्जेटिक होते हैं, यारों के यार होते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगी कि यदि आपके किसी से झगड़ा हुआ है तो ये उससे आपके लिए लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे आपसे पहले। तो ये बहुत ही ज्यादा दोस्ती में विश्वास रखते हैं और बहुत लंबी निभाते हैं ये दोस्तों के साथ, तो इसलिए इसको ना स्पेशल भी माना जाता है। और इनकी एक और, मैं नेगेटिव ट्रेट कहिए इसको या पॉजिटिव ट्रेट कहिए, जिन लोगों से इनकी बनती नहीं या दुश्मनी हो जाती है तो उनके साथ भी अच्छी खासी दुश्मनी निभाते हैं। अगर हमें पता करना हो कि मेरी क्या नेगेटिव है, क्या वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या न्यूमरोलॉजी से पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बता देगा। जो नंबर प्रेजेंट है, प्लस में जो 3 नंबर हम प्रेडिक्शन से निकालेंगे, वो नंबर सारे क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ पे, और कौन से नंबर मिसिंग हैं। मिसिंग नंबर आपकी वीकनेसेस हैं, और जो नंबर प्रेजेंट है दे आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ है वो। तो जो वीकनेस है हमारी, क्या उन नंबर्स को हम ला सकते हैं अपने जीवन में? ऑफ कोर्स, उनकी रेमेडीज हैं। हर नंबर जो मिसिंग है वो किसी ना किसी ग्रह से रूल हो रहा है, किसी ना किसी प्लैनेट से रूल हो रहा है। उनकी सिंपल सी रेमेडीज करके हम उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और रेमेडीज भी न्यूमरोलॉजी में ऐसी बताई जाती हैं जो एक इंसान को और अच्छा इंसान बनाते हैं। जैसे किसी का भी नंबर कोई मिसिंग है, जैसे अब 9 नंबर आपने बताया है, को कोई 9 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, तो कैसे इनको, मतलब रेमेडीज, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि शुक्र आपका कमजोर है, या गुरु आपका कमजोर है। करेक्ट। तो देखिए, मैं ये पूरे 9 नंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एक नंबर होता है सूर्य का। यदि एक नंबर मिसिंग है आपका, तो उसमें आपकी ना वाणी में ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, आप ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहते, तो उसके लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं। 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। थोड़े से फ्लिकरिंग माइंड के होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता इन लोगों में, तो उनको उसकी एनर्जी को गेन करने के लिए, यदि 2 नंबर मिसिंग है आपके चार्ट में, तो आप लोग चांदी के बर्तन में पानी पीजिएगा, और आप चांदनी रात में घूमिएगा। या हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि चांदनी रात में खीर बना के रख दो, और उसके रेडिएशंस जो हैं वो उसको चार्ज कर देंगी, और वो खीर आप सुबह खाइए, ठंडी ठंडी खीर, तो आपको बहुत अच्छी रहेगी वो। तो वो 2 नंबर की एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। अब 3 नंबर की बात कीजिए। 3 नंबर है गुरु का, और गुरु किनके गुरु हैं? ये देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर बृहस्पति से रूल हो रहे हैं ये। अगर 3 नंबर नहीं है तो थोड़ा सा आपका पढ़ाई में मन कम लगता है, ज्ञान के प्रति एफिलिएशन कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको चंदन का टीका लगाना है। अब चंदन का टीका भी कौन सा टीका लगाना है वो मैं फिर आगे बताऊंगी कि भाई कैसे लगाना है, उसका एक तरीका होता है, और कौन से चक्र को वो एक्टिवेट करता है चंदन का टीका। 4 नंबर है राहु का। अब राहु जो है वो है डेयर डेविल। उसके पास मस्तिष्क तो है लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, शरीर उसका है केतु के पास। तो वो लोग बड़े डेयर डेविल होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, और वो बारीकी से काम को करते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन को लाने के लिए आप डॉग्स को फीड कीजिएगा। उसमें देखिए, जब हम किसी को फीड करते हैं या एनिमल्स को
क्रुएलिटी तो दूर की बात है, एनिमल्स को जब हम प्यार करते हैं ना तो यू फील सो पॉजिटिव, सो गुड। तो इसमें भी आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाने का एक तरीका है। 5 नंबर होता है जी मरकरी का। मरकरी 5 नंबर ना लोशो ग्रिड के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है और उसको हम प्रिंस बोलते हैं। और वो प्रिंस पैदा होता है सब चीजों को लेके, कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून इन द माउथ, तो उसको हम प्रिंस मानते हैं। ये लोग थोड़े से लथार्जिक भी हो जाते हैं, वैसे बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, काम करने की बड़ी ऊर्जा होती है इनमें, लेकिन इनके साथ ये रहता है कि इनको लगता है कि हमें तो प्लेटर पे सब कुछ मिला है, तो थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं, इन्हें फास्ट फूड अच्छा लगने लगता है, बाहर की चीजें पसंद आती हैं, रेडीमेड चीजें, फिर ये थोड़े ओबीस भी हो जाते हैं। अब इसकी एनर्जीज को अगर हमें अट्रैक्ट करना है, 5 नंबर फॉर एग्जाम्पल मिसिंग है, तो 5 नंबर के लिए आपको ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, या कपड़े नहीं पहनना चाह रहे हैं तो आप एक छोटा सा ना हैंकी ले लीजिए और उस हैंकी को पॉकेट में रखिएगा। किसी भी मीटिंग में जाना है तो उसको लेके जाइएगा और हरा चारा खिलाइएगा गाय को, तो आप देखिएगा गाय भी खुश और आप लोग भी खुश, तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी आएगी 5 नंबर की कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। 5 नंबर बैलेंस का होता है एक्चुअली। 6 नंबर की बात करो, 6 है वीनस, बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है इसका। 6 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उसकी लाइफ में ग्लैमर की, अपॉर्चुनिटीज की, नेम की, फेम की, पैसे की थोड़ी सी किल्लत रह सकती है। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहननी है गोल्डन वॉच विद द गोल्डन, इट्स नॉट अ स्ट्रैप एक्चुअली, चेन वाली वॉच पहननी है आपको और वो गोल्डन कलर होना चाहिए। और एक और रेमेडी है, 6 नंबर होता है वीनस का, और वीनस ये एक्चुअली युग ही शुक्राचार्य का है, तो इन लोगों को सफेद चीजें दान करनी चाहिए, जैसे दूध है, मक्खन है, दही है, रसगुल्ला है। सफेद कपड़ा दान करें किसी भी नीडी को, गरीब को, भिखारी को या कोढ़ी को, किसी को भी जिसको आवश्यकता हो उसको सफेद चीजें दान कीजिए, तो देखिए आपका वीनस धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और आपको धन, मान, सम्मान, ये सारी चीजें मिलने लगेंगी। 7 नंबर होता है केतु का। अब 7 नंबर वाले लोग क्या करते हैं, उनका मस्तिष्क तो रह जाता है राहु के पास और शरीर होता है इनके पास, तो ये थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और बिना मस्तिष्क के काम करते हैं। ये सोचते नहीं है ज्यादा, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देते, इमोशन से, कहते हैं ना दिमाग से काम ना लेके ये दिल से काम लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बार बार धोखा खा लेते हैं। ऐसी इनकी टेंडेंसीज होती हैं। थोड़ी रिलेशनशिप में भी इनको इश्यूज रह सकते हैं, तो इनकी एनर्जीज को, अच्छा 7 नंबर या राहु देता है हमें विजडम। देखिए शिक्षा अलग चीज है, लेकिन जो विजडम है, या विजडम को हम हिंदी में ये कहेंगे कि एक मेच्योरिटी ऑफ थॉट्स, वो हमें देता है केतु, वो हमें मिलती है केतु से। तो अगर हमें मेच्योरिटी ऑफ थॉट्स या डिसीजन मेकिंग अपना इम्प्रूव करना है तो हमें केतु के उपाय करने पड़ेंगे, और वो भी अपने डॉग्स को आप फीड कीजिए, उनको मारिए नहीं, जानवरों को परेशान नहीं कीजिएगा, उनको प्यार कीजिएगा, तो देखिए आपका केतु किस प्रकार से एक्टिव होगा और आप बिल्कुल, आपकी थॉट में बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 8। 8 नंबर है शनि का। ये लोग, इनके पास ना पैसे का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इनको सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। इनको सफलता मिलने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि शनि जो परिक्रमा करता है ना सूर्य के आसपास, उसको 27 साल लग जाते हैं। इन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये सफलता तो दिलाता है लेकिन बहुत लेट सफलता दिलाता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत बार इन लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, ये कहिए कि जूता घिसाना पड़ता है। 9 नंबर है, मैं जैसे मैंने बताया, वैलर का, एंथुजियाज्म का, शक्ति का और उत्साह का, उल्लास का। तो ये नंबर है उन लोगों का जिनको आर्मी में जाना है या जिनको फोर्सेस में जाना है। अगर 9 नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 9 नंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो लोग टीका लगाएं, लाल रंग का टीका, और हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि वो प्रातःकाल उठ के डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो देखिए किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, और धीरे धीरे उनको 9 नंबर की एनर्जीज आने लगती हैं। 8 नंबर की एनर्जीज मैंने नहीं बताई कि 8 नंबर की एनर्जीज हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि 8 नंबर मिसिंग है तो उन लोगों का थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है उनके जीवन में, और मैनेजमेंट में भी दिक्कत हो सकती है,
लेकिन यदि 8 नंबर की एनर्जीज को आपको अट्रैक्ट करना है तो आप सेसमे ऑयल, तिल का तेल दान करें। और ऐसे किसी आइडल पे गिराना नहीं है, खिंडाना नहीं है, कहीं पे वेस्ट नहीं करना है। वो किसी गरीब को या अपनी मेड को या किसी भी नीडी को आप सरसों का तेल या तिल का तेल दान करें तो 8 की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है उनकी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करके लाइफ में उनके लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, एंड यू विल फील द डिफरेंस विद इन 3 मंथ्स। 1 से 9 नंबर की आपने हर चीज बताई है। हाँ मैं ये जानना चाहता था कि इनमें से अगर कहें कि सबसे अनलकी नंबर कौन से हैं? एक्चुअली हम ना 7 नंबर को नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। और वैसे तो अनलकी देखो कुछ भी नहीं होता, अनलकी शब्द ही हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज लकी। मैं 7 नंबर हूँ बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अनलकी। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए जिससे वो ऐसे डिसीजंस बार बार ना लें जिसमें उन्हें धोखा मिले। तो वैसे हम कुछ नंबर को हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगी जैसे 1, 3, 5 और 6 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर, ये एक टर्म होती है जिसको भाग्यांक और मूलांक बोलते हैं, वो है तो बहुत अच्छा रहता है, जीवन सरल रहता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। लेकिन कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जैसे 4, 8, ये नंबर थोड़े से ऐसे होते हैं जिन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उनको सफलता आशातीत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैजिक कहीं भी नहीं होता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। जीवन तो हमें ईश्वर ने फ्री में दे दिया, लेकिन उसको चलाना तो हमें है ना। तो उसको चलाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको आपके फादर ने गाड़ी तो ले दी, वो तो फ्री में मिल गई, चलाएंगे तो आप। एक्सीडेंट्स आपने करने हैं या उसको स्मूथ चलाना है, कब चलाना है, कौन से गियर में चलाना है, वो आपको देखना है। तो इसी भी प्रकार से हमें बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, कुछ बहुत मेहनत करवा लेते हैं और कुछ हमें आसानी से सफलता दिलवाते हैं। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर इक्वली गुड। अच्छा, गाड़ी से याद आया मुझे, हाँ जी। आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख के वो चीजें कैलकुलेट करते हाँ हैं। जी। क्या हम डेट ऑफ बर्थ हमारी कुछ है, गाड़ी का नंबर कुछ होता है, मोबाइल का नंबर कुछ होता है, तो कैसे प्रोग्रेस फिर संभव है? मतलब कैसे ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन में आए और हमें एक अच्छा ड्राइवर भी मिले और अच्छा एक फॉर्चून भी मिले? देखिए, कुछ नंबर्स ना बहुत अच्छे भी होते हैं जैसे अभी मैंने बताया, और कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो कॉम्बिनेशंस अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर के हैं, और एक कुआ नंबर भी हम निकालते हैं, वो मैं फिर बताऊंगी, किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी आपको मैं। तो जो नंबर आपके घर का है, आपके मोबाइल का है, या जो गाड़ी आप खरीद रहे हो, वो नंबर आपके ड्राइवर से अगर सिंक्रोनाइज कर रहा है, उसके साथ फ्रेंडली है, तो ये नंबर आपको सूट करेंगे। यदि वो ड्राइवर से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा तो वो आपको सूट नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, कुछ एंटी नंबर्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइवर 1 है और आपके मकान का नंबर टोटल 9 पे आ रहा है, या कहिए आपके मोबाइल का टोटल 9 पे आ रहा है, तो इट विल वर्क वंडरफुली, बहुत अच्छा रहेगा। गाड़ी का नंबर भी आप 9 पे ले सकते हैं। अगर आपका 2 पे है तो 9 पे नहीं चलेगा, क्योंकि 2 और 9 फ्रेंडली नंबर नहीं है, 3 और 6 फ्रेंडली नहीं है। आज आज बहुत सारे बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन कि वो ऐसी भी चीजें सोच लेते हैं जो जीवन में शायद नहीं होनी चाहिए थी। क्या पेरेंट्स ये जान सकते हैं कि उसका बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, या वो जिस फील्ड में डिजायर कर रहे हैं कि हाँ हमें तो उसे आर्मी में भेजना है, हमें उसे डॉक्टर बनाना है, क्या न्यूमरोलॉजी पॉसिबल कराती है ये चीजें कैरियर बिल्डिंग में? यस, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी आपको बता देगी कि आप किस नंबर से रूल हो रहे हैं, कौन सा प्लेनेट आपको रूल हो रहा है और किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। पहले टाइम में ना, हम लोगों के टाइम में पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हमें ये करवाना है, तो वो कंसेप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जो लोगों ने वो सब किया तो उन्होंने काम तो किए, लेकिन ऐसा होता है कि उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जो जिसको वो डिजर्व करते थे या जो उन्हें चाहिए थी, या उन्होंने मन से काम नहीं किया। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 3, 5, 7, ये नंबर हैं जिनके बर्थ चार्ट में वो लोग डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं, हम तो इंजीनियर बनाएंगे तुम्हें,
तो वो ना बच्चे के लिए बहुत ही कश्मकश की बात हो जाती है। वो बन भी जाता है लेकिन उसको वो खुशी नहीं मिलती सारी जिंदगी जो वो पाना चाहता है। तो हम प्रेडिक्शंस के द्वारा बता सकते हैं कि किस बच्चे का क्या बर्थ चार्ट है, कौन से नंबर से वो रूल हो रहा है और किस प्रोफेशन में उसको जाना चाहिए। उसमें वो बिल्कुल एक्सेल करेगा। खुशी से काम करेगा तो ज्यादा सफलता मिलेगी, दब के काम करेगा तो वो सफलता उसको नहीं मिल पाती। तो न्यूमरोलॉजी में एग्जैक्टली वैसे ही नंबर्स देख के हम बता सकते हैं कि इस बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए और काफी सफलता मिलने की संभावना रहती है। कई बार व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है और वो चाहकर भी उसे उतार नहीं पाता है। क्या इसके लिए भी कोई रेमेडी है कि हाँ हम छट से उन नंबर्स में हेर फेर करें और हमारा कर्जा जो है वो उतरना शुरू हो जाए? हाँ जी अरुण जी, देखिए कर्जे होते हैं दो तरह के। आपने ना समाज में नोटिस किया होगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल उनके साथ क्रंच होता है, वो ना इतना कमा नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनके ऊपर कर्जा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब पैसा है उनके पास, खूब अच्छी लाइफ चल रही है लेकिन स्टिल दे आर इन डेट, उसके बाद भी वो कर्जे में है। तो अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो आपका वीनस कमजोर है और आप वीनस की रेमेडीज कीजिए। उसके लिए आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, मैं एक रेमेडी बताती हूँ। व्हाइट पेपर लें जो कि स्क्वायर हो, उसमें ग्रीन पेन से लिखिए 15। अब ये 15 नंबर इसको अगर टोटल करें तो दैट इज इक्वल टू 6। तो उसको फोल्ड करें, या तो आप रखें इसको अपने वॉलेट में या फिर आप रखें इसको अपनी तिजोरी में। और आप 15 दिन के बाद देखिएगा 6 नंबर की एनर्जीज आने लगेंगी, पैसे में स्टेबिलिटी आने लगेगी। अब स्टेबिलिटी क्यों आएगी? बिकॉज वी आर राइटिंग नंबर 1 एंड नंबर 5। एक नंबर है सूर्य का, 5 नंबर है स्टेबिलिटी का, हरियाली का, ग्रीनरी का, समृद्धि का, सुख का। हाँ, तो पैसे आएंगे तो अपने आप कर्जा उतरने लगेगा। यस, तो 1 5 6 की जब एनर्जीज हम अट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा, और उसमें ईश्वर से आप प्रार्थना करें, मैनिफेस्ट भी करें that I am feeling better, I am attracting money, I am attracting wealth, opportunities, तो वो सब आने लगेगा। लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट एक्ट भी करना है, मेहनत भी करनी है। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहती हूँ कि मैजिक कभी नहीं होता। यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन लेनी बड़ी जरूरी है और इन चीजों से कर्जा मुक्ति होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। पेपर की जगह हम ऐसे हाथ पे भी लिख सकते हैं? हाँ, कुछ लोग बताते हैं 7 8 9 लिख लें या हाँ जी, कहीं हाँ और जी, जगह लिख लें। हाँ जी, कुछ ऐसा होता है, लिखते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। तो वो भी चीजें काम करती होंगी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है और ये काम करती है। और मन में जिस चीज को हम धारते हैं, और बेसिक चीजें इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। अगर हम कहते रहे ना कि सब अच्छा है, अच्छा तो अच्छा ही होने लगता है। हम कहें नहीं नहीं अच्छा नहीं है, बुरा हो रहा है, तो बुरा ही होने लगता है। हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए हम लोग मानते हैं 7 नंबर को रिस्पॉन्सिबल। जिन लोगों के मल्टीपल 7 होते हैं, जैसे किसी के बर्थ चार्ट में 2-3 बार 7 आ जाए, तो संभावना रहती है कि उनको थोड़ा सा बीमार रह सकते हैं, लेकिन उनकी रेमेडीज करके दे कैन फील बेटर, अच्छा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है। राहु का नंबर आपने कौन सा बताया? 4 नंबर राहु का है, बताया राहु का। सात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे राहु का नंबर अगर किसी का टैक्सी का काम है तो वो घूमता रहेगा, उसके ऊपर 4 नंबर ठीक रहेगा। अगर किसी एक बैठने वाले इंसान का नंबर 4 है तो वो उसे घुमाता रहेगा। वो राहु तो ना मेंटली बहुत घुमाता है तुम्हें, ओवर थिंकर होते हैं वो लोग ना। वो लोग सारा दिन प्लान करेंगे लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करते हैं, बिकॉज उनके राहु के पास ना शरीर नहीं है। शरीर केतु के पास चला गया, तो केतु जी तो घूमते रहेंगे शरीर से लेकिन दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वैसे अगर आपको लाइफ में ट्रेवलिंग की आप बात करें, या आपने गाड़ी की भी अभी बात की थी, उसके लिए 5 नंबर बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर है मरकरी का। उसका एक रीजन है, मरकरी ना सूर्य के बहुत नजदीक होता है और 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। दिस इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। तो वो सफलता भी जल्दी दिलाएगा 5 नंबर, तुम्हें ट्रेवल भी बहुत करवाएगा और तुम्हें गाड़ियां भी दिलवाएगा। क्या बात है। जो लोग जॉब चाहते हैं या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं या किस तरह से है, उनके लिए कोई रेमेडी फटाफट जो क्विकली आ जाए? हाँ जी, हाँ जी, देखिए 1 नंबर जो है ना वो बिजनेस के लिए होता है। 1 नंबर वाले लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, सूर्य से रूल हो रहे हैं वो लोग, वो जॉब नहीं कर सकते। 2 नंबर वाले जॉब करेंगे,
तो जिनको जॉब करनी है वो 2 नंबर की रेमेडीज कीजिएगा, और जो 1 नंबर बिजनेस करना चाहते हैं वो 1 नंबर की रेमेडीज करें, सूर्य को जल दें। और वो थोड़े अथॉरिटेटिव इगोइस्टिक होते हैं, वो जॉब नहीं कर पाते हैं 1 नंबर वाले, तो वो थोड़ा सूर्य को जल दें, तो उससे सारी चीजें सेटल होने लगती है, बिजनेस अच्छा चलने लगता है। और देखिए 5 और 6 नंबर की महत्ता को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि 5 और 6 की रेमेडीज तो करते रहिए। यदि आपके बर्थ चार्ट में ये ब्लेसिंग ऑलरेडी है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सक्सेस के चांसेस होते हैं। अगर कहीं फिर भी कोई दिक्कत है तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कुछ क्या मिसिंग है। और यदि आप चाहते हैं कि आप जॉब करें तो 2 नंबर वाले दे आर किंग मेकर्स, और वो जॉब कर सकते हैं, बड़े अच्छे से जॉब करेंगे, बड़े डोसाइल से होते हैं, बड़े डिसेंट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बड़े खूबसूरत भी होते हैं, अच्छे होते हैं दिल के, तो वो जॉब कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर कामयाब होने तो? हाँ जी, पॉलिटिक्स में जाने के लिए ना आपको चाहिए 4, 3 और 8 नंबर, यदि आपके बर्थ चार्ट में है। 4 नंबर बता रहे हैं ना, राहु का है, डे डेविल है, कुछ भी कर जाएगा। तो वो लोग बड़ा भारी रिस्क ले लेते हैं, कई बार तो वो बिल्कुल पिटफॉल हो जाती है उनकी, बिल्कुल गिर जाएंगे, और कई बार वो बहुत कुछ गेन कर जाते हैं, बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है। तो ये रिस्क टेकिंग नंबर होता है। तो 4 और 3 भी देखो बृहस्पति का है, ज्ञान देता है, ऊर्जा देता है, सम्मान दिलवाता है। और 8 नंबर शनि का है, तो शनि भी जब दिलवाता है तो अल्टीमेट सफलता दिलवाता है। तो जिसके पास ये पूरी लाइन है, दे कैन डू वंडरफुल इन द पॉलिटिक्स। अच्छा, लोगों को अगर आपसे कनेक्ट होना हो तो आपका यूट्यूब या इंस्टाग्राम किस नाम से सर्च? हाँ जी, मेरा चैनल का नाम है नियति न्यूमेरिका, और शशि प्रभा न्यूमरोलॉजी के नाम से भी मेरे को आप सर्च कर सकते हैं। और अभी पॉडकास्ट के एंड में मैं अपने चैनल का लिंक भी दे दूंगी, उसमें मेरे फोन नंबर्स भी हैं। यदि किसी को भी मेरे से कनेक्ट करना है तो यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉल मी, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक। और कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं अपनी योग्यता के अनुसार आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंसल्टेशन। बिल्कुल, अगर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज आपकी हैं और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो शशि प्रभा दोहन जी का बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की है इसमें। और अभी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे जब इन्होंने बताया कि बहुत मिरेकल्स होते हैं। हालांकि ये मना कर रहे हैं कि मिरेकल्स नहीं होते हैं, इन्होंने कहा है कि नंबर कैन डू मिरेकल्स, मतलब नंबर्स आपके मिरेकल कर सकते हैं। चाहे वो आपका फोन नंबर चेंज करने की बात हो या फिर नाम में थोड़ा बदलाव करने की बात हो, कोई भी चीजें बदलाव करके कामयाबी जरूर मिल सकती है। अगर आपकी भी कोई भी क्यूरीज है तो शशि प्रभा दोहन जी से, जो कि रिनाउंड एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं इनसे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें पूछेंगे इनसे और बहुत सारे सवाल भी हैं। तो फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। Namaskar. Thank you so much, Arun, for inviting me in your podcast. Thank you so much. I'm so obliged to be here. Thank you. Thank you.